H1B वीजा को लेकर इंडिया में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। बहुत सारे लोग ये ड्रीम रखते हैं कि एक दिन वो यूएस जाकर काम करें, वहाँ की लाइफस्टाइल एंजॉय करें और अपने करियर को ग्लोबली ग्रो करें। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आखिर H1B वीजा है क्या, इसका प्रोसेस क्या है और इसे कैसे अप्लाई किया जाता है। H1B एक ऐसा नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा है जो स्पेशली स्किल्ड वर्कर्स के लिए बनाया गया है। यूएस कंपनीज को अगर किसी स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस या अन्य स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में, और अगर वो स्किल लोकल वर्कर्स में अवेलेबल नहीं है, तो वो फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स को हायर करने के लिए H1B स्पॉन्सरशिप देते हैं। ये बेसिकली एक ब्रिज है जो इंडियन टैलेंट और यूएस जॉब मार्केट को कनेक्ट करता है। H1B वीजा की खासियत ये है कि इसकी इनिशियल वैलिडिटी 3 इयर्स की होती है और इसे एक्सटेंड करके 6 इयर्स तक ले जाया जा सकता है। और अगर एम्प्लॉयर ग्रीन कार्ड प्रोसेस इनिशिएट कर देता है तो H1B होल्डर को आगे एक्सटेंशंस मिलते रहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है एलिजिबिलिटी का। H1B अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि मास्टर्स होल्डर्स को लॉटरी में थोड़ा सा एज मिल जाता है। लेकिन कोर रिक्वायरमेंट यही है कि आप स्किल्ड हो और आपकी स्किल्स किसी ऐसे सेक्टर में हों जिसकी डिमांड यूएस एम्प्लॉयर्स को है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करना जरूरी है। इंडिविजुअल खुद H1B अप्लाई नहीं कर सकता। ये हमेशा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा है। मतलब आपको यूएस बेस्ड कंपनी से जॉब ऑफर मिलना चाहिए और वही एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर आपकी H1B पिटिशन फाइल करता है। एम्प्लॉयर ही आपका नाम लॉटरी में सबमिट करता है। अब बात करते हैं H1B प्रोसेस की। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझो तो इजी है। हर साल मार्च के महीने में H1B रजिस्ट्रेशन होती है। एम्प्लॉयर आपके डिटेल्स USCIS के पोर्टल पर सबमिट करता है। रजिस्ट्रेशन की विंडो सिर्फ कुछ दिन के लिए ओपन रहती है। यूजुअली द 1st ऑफ मार्च से द 20th ऑफ मार्च के बीच ये प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। फिर मार्च एंड तक यानी द 31st ऑफ मार्च तक लॉटरी का रिजल्ट आ जाता है। अगर आपका नाम लॉटरी में सेलेक्ट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप आता है पिटिशन फाइलिंग का। अप्रैल से जून के बीच एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर डिटेल्ड पिटिशन फाइल करता है। इस पिटिशन में आपकी पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयर डिटेल्स और प्रपोज्ड जॉब रोल की इंफॉर्मेशन होती है। ये एक बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है जो USCIS को कन्विंस करता है कि आपको हायर करना जेन्युइनली जरूरी है। पिटिशन फाइल होने के बाद USCIS रिव्यू करता है। नॉर्मल प्रोसेसिंग में 2-3 मंथ्स लगते हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉयर प्रीमियम प्रोसेसिंग चूज करता है तो सिर्फ 15 डेज में रिजल्ट आ सकता है। अगर USCIS सैटिस्फाइड है तो आपको अप्रूवल नोटिस मिलता है, जिसे I-797 कहते हैं। ये सबसे क्रूशियल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये प्रूफ है कि आपकी H1B पिटिशन अप्रूव हो चुकी है और आप यूएस में काम करने के लिए ऑथराइज्ड हैं। इसके बाद एम्प्लॉयर आपको LCA यानी लेबर कंडीशन एप्लीकेशन भी देता है। इसमें आपके जॉब ड्यूटीज, लोकेशन और सैलरी की डिटेल्स होती हैं। जब आपके पास I-797 अप्रूवल और LCA दोनों डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आप यूएस कॉन्सुलेट में वीजा स्टैंपिंग शेड्यूल कर सकते हो। बायोमेट्रिक और इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आपके पासपोर्ट पर H1B स्टैंप लग जाता है और फिर आप यूएस जाकर काम कर सकते हो। अब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स समझते हैं। पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आप लीगली यूएस में जॉब कर सकते हो। दूसरा बड़ा एडवांटेज है पोर्टेबिलिटी। मतलब अगर आपको फ्यूचर में जॉब चेंज करनी है तो आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो। बस नया एम्प्लॉयर आपके लिए H1B ट्रांसफर फाइल करता है और आपको नया I-797 मिल जाता है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, यूजुअली 2-3 वीक्स। तीसरा बड़ा बेनिफिट है कि H1B से आपको ग्रीन कार्ड पाथ मिलता है। H1B होल्डर्स ग्रीन कार्ड प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं और जब तक वो प्रोसेस चल रही होती है H1B एक्सटेंशंस मिलते रहते हैं। इस तरह ये वीजा टेम्पररी होते हुए भी परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता खोल देता है। अब चैलेंजेस या नेगेटिव्स पर आते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव है लॉटरी सिस्टम। डिमांड बहुत ज्यादा है और हर साल सिर्फ लिमिटेड कोटा अवेलेबल होता है। करंट कोटा 85,000 है।
जिसमें से 20,000 स्लॉट्स यूएस मास्टर्स होल्डर्स के लिए रिजर्व्ड हैं। लेकिन एप्लीकेंट्स लाखों में होते हैं, इसलिए लॉटरी का एलिमेंट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कई बार लोग 5-6 साल ट्राई करते रहते हैं, लेकिन नेम सेलेक्ट नहीं होता, और कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाता है। दूसरा चैलेंज डॉक्यूमेंटेशन का है। पिटीशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एम्प्लॉयर जेन्युइन होना चाहिए, और आपके स्किल्स रेलेवेंट होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन वीक है तो RFE रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस आ सकती है। इसमें USCIS एम्प्लॉयर से और क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मांगता है। अगर एम्प्लॉयर प्रॉपर रिप्लाई नहीं करता तो केस डिले हो सकता है। अब बात करते हैं नए रूल्स की। पहले H1B होल्डर्स जब इंडिया जाकर स्टैंपिंग करवाते थे तो ड्रॉप बॉक्स ऑप्शन अवेलेबल था, मतलब इंटरव्यू के बिना सिर्फ पासपोर्ट सबमिट करके स्टैंपिंग हो जाती थी। लेकिन अब ये सुविधा काफी हद तक रिड्यूस कर दी गई है और कॉन्सुलेट इंटरव्यू मैंडेटरी कर दिया गया है। इसका मतलब प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया है। एक्सटेंशंस की बात करें तो इनिशियल 3 इयर्स के बाद एम्प्लॉयर एक्सटेंशन फाइल करता है। अगर आप US से बाहर ट्रैवल नहीं कर रहे तो सिर्फ नया I-797 अप्रूवल सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको बाहर ट्रैवल करना है तो पासपोर्ट पर नया स्टैंप जरूरी है। H1B वीजा की डिमांड सबसे ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स में है। स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि लगभग 70% H1B होल्डर्स इंडियंस होते हैं। खासकर IT सेक्टर में इंडियन टैलेंट की डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इंडियंस के लिए ये सबसे पॉपुलर वर्क वीजा ऑप्शन है। लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि H1B सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है। US इमिग्रेशन सिस्टम काफी डायनामिक है और रूल्स बार बार चेंज होते रहते हैं, इसलिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए और एम्प्लॉयर की गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। इमोशनल एस्पेक्ट भी यहाँ इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स अपनी पूरी उम्मीदें इसी वीजा पर लगा देते हैं। जब लॉटरी में नेम सेलेक्ट नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि पेशेंस और परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। अगर फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई किया जा सकता है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स पॉसिबल हैं, और जब तक एम्प्लॉयर सपोर्ट करता है चांसेस बने रहते हैं। साथ ही H1B होल्डर्स के फैमिलीज को भी डिपेंडेंट वीजा मिलता है, जिसे H4 कहते हैं। स्पाउस और चिल्ड्रन H4 वीजा पर US में साथ रह सकते हैं। कुछ केसेस में H4 स्पाउसेस को वर्क ऑथराइजेशन EAD भी मिल जाता है। इससे पूरा परिवार फाइनेंशियली स्टेबल रह सकता है। करियर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो H1B होल्डर्स को US में एक्सपोजर मिलता है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है, और सैलरी पैकेजेस भी इंडिया से कहीं ज्यादा होते हैं। ये एक ऐसा वीजा है जो सिर्फ जॉब नहीं देता बल्कि पूरे लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन साथ ही कंपटीशन भी बहुत टफ है। हर साल लाखों लोग अप्लाई करते हैं और केवल कुछ हजार को अप्रूवल मिलता है। इसलिए सही स्किल्स डेवलप करना, सही एम्प्लॉयर से कनेक्ट करना और सही टाइम पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। H1B सिर्फ एक वीजा नहीं है, ये एक जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जिसमें ड्रीम्स, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज और अनसर्टेनिटीज सब कुछ होता है। लेकिन जो लोग इस प्रोसेस को समझते हैं और सही स्ट्रैटेजी से चलते हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है।